स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर अच्छा, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। और लोगों को पता नहीं क्यों नहीं था हो रहा हमसे, क्योंकि वो जेपेक था। यार ये आप उधर से तार हिला देते हो। यार आप इस तरह टाइम जाया कर दोगे सारा। इधर से मेरी ना लैपटॉप चार्ज हो रहा है ना मोबाइल, इसका मतलब वहां से एक्सटेंशन आपने लाई। अब वलीद भाई को फिर से तंग करें आप लोग। और डिजिटल मार्केटिंग 605 में क्वेश्चन आए हैं। स्क्रीन होगी। अच्छा, सॉरी, रिकॉर्डिंग भी ऑन ही थी और मैं वैसे ही सॉरी लोगो लेके आ रहा था। लोगो की इलिस्ट्रेटर फाइल। इलिस्ट्रेटर फाइल मतलब सोर्स फाइल। अब इसमें मैं अपनी मर्जी की चीज लेके जा सकता हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, सॉरी अच्छा इसका मैच करना है तो फिर हम कलर मैच कर देते हैं। भेजता हूँ। कुछ कुछ मैच हो गया। और स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, पहले ज्यादा थे लोग। इसका मतलब ब्रेक के बाद कई सारे लोग नहीं आते। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे, लोगो रख लिया। अब लोगों के बाद एक और क्वेश्चन था कि आप सिलेक्ट कैसे करते हो मल्टीपल चीजों को एक साथ। यानी अगर अब ये खाली जगह नहीं है, ये भी खाली जगह नहीं है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो वो मूव करता है, ऐसे ही है। अगर मैं एक खाली जगह से जहाँ पे कोई चीज भी नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे एक मेरी सिलेक्शन का बॉक्स बन रहा है, इस सिलेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ और मिसाल के तौर पे ये है अनग्रुप। यानी अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँ, अब ये अनग्रुप है तो एक एक चीज जाएगी। मैंने इन सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं होगा जब तक मैं इन लेयर्स को लॉक नहीं करता। लॉक करने की शॉर्ट की है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 बटन प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। आप देखो ये वाला मूव नहीं हो रहा, नीचे वाले मूव हो रहे हैं। अब इसको भी मैंने लॉक करना है कंट्रोल 2, इसको भी मैंने लॉक करना है कंट्रोल 2। क्योंकि जो चीजें बन गई हैं उनको मैं मूव नहीं करना चाह रहा, इन सब को मैंने कंट्रोल 2 कर दिया, अब ये मूव नहीं हो।
यानी एक तरह से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ जो कि मूव हो। अब मैं इधर से ड्रैग करूंगा, इस बॉक्स के अंदर ये सारा आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर दिया फिर से। अब जब भी मूव होगा सारा होगा। क्लियर है? नहीं, पहले तो अनग्रुप किया था ना जानबूझ के। कंट्रोल शिफ्ट जी, ये आ गया हमारा ब्रांड नेम। ठीक है, उसके बाद उसने और क्या रखा हुआ है, क्यूआर कोड हमें नहीं चाहिए। फिर हम ऐसे करते हैं, इसको मैंने तो इसको मैनेज करेंगे ना, मैंने छोड़ा थोड़ी है अभी। हम जगह ही इतनी उसको देंगे जो खाली ना लगे, जैसे भी है। क्लियर है? अच्छा, इतना हो गया। अब डाटा हम सबसे एंड पे रखेंगे, पहले ये वाली साइड बना ले। अगर टाइम बचा तो डाटा रखेंगे, नहीं तो डाटा रखना तो आपको आता है। हाँ, अभी कॉल टू एक्शन इसमें नहीं होता। ये तो आइकन्स है ना, आइकन्स और नंबर, ये भी ये आप लेके आएंगे फ्लैट आइकन से। फ्लैट आइकन है ही आइकन्स के लिए, इसके अलावा भी कुछ और है, लेकिन अभी आपके लिए ये। आपको ना एक मैं और गिफ्ट देता हूँ। नहीं, वो फाइल नहीं है, प्रोफाइल है। कुछ डिजाइनर, जैसे मैं बता रहा था कि मैं खुद 100,000 बड़े लोगों को चेस करता हूँ, तो अभी मैं डिजाइनर नहीं बना। तो मैं जिस डिजाइनर्स को फॉलो करता हूँ ना, वो कुछ पोस्ट वगैरह करते रहते हैं कि 7 to 8 बेस्ट वेबसाइट्स फॉर आइकन्स, 5 बेस्ट वेबसाइट फॉर 3D इल्यूजन, इस तरह की चीजें ना वो पोस्ट करते रहते हैं। तो अभी मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। अब ये देखो, वो चीजें मैं इंस्टा पे फाइल सेव कर लेता होता कि ये वो काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। उस वो छोटे से क्लिप्स हो सकते हैं, जैसे मैं अब ये एक पोस्ट है J.UIX की, क्या है माय फेवरेट टॉप 5 फॉन्ट्स। अब उसने फॉन्ट्स का बताया हुआ है, जिससे हमें अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, 100 चीजें और मिल जाती हैं। मैं इधर लिख देता हूँ। एक दफा ओपन करके दिखा दे। इंस्टा मेरा, नहीं, जहाँ भी आप ओपन कर सकते हो उसको इंस्टा में होगा। हाँ इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है मैंने उसको। अच्छा, तो इधर ही लिखो। एक ये है, उसके बाद है UI ग्रेडियंट। वैसे मैंने किया तो बहुत सारों को है, लेकिन मैं मेन मेन बता देता हूँ जो पोस्ट करते रहते हैं। सर आप अपना इंस्टा बता दें, वहीं से चेक कर लेंगे किसे फॉलो करते हैं। मेरा इंस्टा खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। मेरी एक पोस्ट है यार, मैं 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ और एक पिक्चर लगाई हुई है बस। खुद ही सोच लो मैं कितना उस पे करता हूँ। ये कुछ है। जब आप इनको फॉलो करेंगे ना, तो आपको टारगेट ऑडियंस का भी पता है, और आपको पता है कि आपका जो गूगल है या आपका जो इंस्टा है वो आप पे नजर रखता है। जब उसको पता चलेगा कि आप इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के और भी बहुत सारे लोग दिखाएगा जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन मेन वो हैं जो जिनको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया होगा, जिनकी अप्रोच ज्यादा है। तो वो इस तरह आपको और भी बहुत सारे दिखा देगा।
अभी मैंने आर्टबोर्ड की कॉपी ली, छोड़ दे, अब तो मैंने डिलीट कर दिया, किसकी पिक्चर देखो, रिकॉर्डिंग देख लेना ना। अच्छा, अभी मैं ये बात कर रहा था कि मैंने आर्टबोर्ड की कॉपी ली, लेकिन आया तो कुछ भी नहीं सिवाय लोगों के। क्यों? लॉक है। अब लॉक को अनलॉक कैसे करना है? या तो आप लेयर्स में जाओगे, ठीक है, जिस जिस पे लॉक लगा हुआ है आप उसको हटाओगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे, या फिर एक शॉर्ट की है अनलॉक ऑल, यानी कंट्रोल 2 से तो सिर्फ एक, यानी जो चीज सिलेक्ट की है वो लॉक होती है, कंट्रोल-ऑल्ट-2 से सारी चीजें अनलॉक हो जाती हैं, कंट्रोल-ऑल्ट-2 से। मैं आर्टबोर्ड टूल पे आता हूँ, सारा ले आया, फिर मैंने मूव टूल यानी वी प्रेस किया और मूव टूल पे आ गया। अब मैं कंट्रोल-2 से मैंने सिर्फ इस चीज को लॉक किया, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीजें मुझे चाहिए, इनको मैं साइड पे रखता हूँ, ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अभी ये है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ पता चला? ये सर्कल नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ओवल है, एग शेप है इसकी। हम काम ये करेंगे कि हम अगर, हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे ना, बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब हमें एक और चीज करनी पड़ेगी कि पेन टूल पे आके मुझे एक दफा इसको ट्रेस करना पड़ेगा। आ गया? यानी ये अब कुछ यहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे ओवल क्यों नहीं बना लिया कलर शिफ्ट करके? जो हमारे पास सर्कल ऑलरेडी है। यहाँ पे हाँ, ये ओवल नहीं है, मतलब वो ऊपर से भी कट हो जाता है और नीचे से भी कट हो जाता है। करने को वो भी कर सकते हैं, लेकिन ओवल की एग्जैक्ट शेप वो नहीं है। लाइक जो सर्कल हमारे पास ऑलरेडी है, अगर उसे हम स्ट्रेच करते हैं तो फिर हमारे पास सेम शेप आ जाएगी। सेम शेप आ सकती है, हाँ, तो वैसे कर लेते हैं, वैसे भी हो जाना है। जैसे अभी मैं ये बना लूँ या फिर मैं एक और ओवल बना लूँ, कुछ ऐसा कर सकते हो, या फिर मैं इसको ए का बटन प्रेस करता हूँ, मूव टूल पे आ गया, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये एग शेप सही वाली करना है। मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, वही यही, और इधर से मैं इसको हम्म सिर्फ सेंटर पॉइंट से रख के उसको स्ट्रेच कर सकते सेंटर पॉइंट से रख के क्या कह रहे हैं? हैं। मतलब अभी इज नॉट द एग्जैक्ट साइज ना जो वहाँ पे हमारे पास सेम साइज है, तो हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक इस तरफ से थोड़ा और इस तरफ से थोड़ा। इधर से और इधर से कर सकते हैं, जिधर मूव टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसलिए आप कहीं पे भी उसको किसी भी एंगल पे लाइक इस पिक्चर की लाइक थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम तो नहीं। इतना कर दूं। हाँ, लेकिन जो इधर है नहीं, मैं इसलिए वो कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने कहा था तो मैंने कहा चलो इस तरह करके दिखा देते हैं। ये काफी बड़ा हो गया। एक मिनट ट्राई करने थे।
सॉरी, हाँ, जिसको कट करना है वो नीचे होना चाहिए। अच्छा, आपको ना एक और मजे की चीज बताता हूँ। शायद आपको मैंने बताई हो या फिर ना बताई हो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ चीजें। ये दो दोस्त हैं, दोस्त है ना, सिनेरियो समझाने लगा हूँ। सेंटर लाइन और इस तरह की चीज। अब अगर आप करते हो लेफ्ट लाइन तो ये लेफ्ट वाली साइड पे ही आएगा, अगर राइट लाइन करते हो तो राइट वाली साइड पे आएगा। ठीक है, इसको मैं आउटबोर्ड की जगह सिलेक्शन कर देता हूँ, यानी ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं सेंटर करता हूँ, एक मैं पॉइंट लगा दूँ ब्रश से, ये पॉइंट। ठीक है, जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन करता हूँ तो वो दोनों अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। सेंटर पे आने के लिए दोनों अपनी जगह से मूव करते हैं। जैसे आप कहते हो मैंने उसको मिलना, वो कहता है यार मैं मुस्लिम टाउन हूँ, आप कहते हो मैं बागटा टाउन हूँ। तो बजाय वो आपके पास ही है या आप उसी के पास ही जाओ, आप कोई मिड पॉइंट रख लेते हो। जैसे आप कहते हो अल्लाह गोल चक्कर मिल लेते हैं या कहीं पे मिल लेते हैं, यानी एक सेंटर पॉइंट आप डिफाइन करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं भाई, मेरा रोज है, तेरा नहीं है, और तू ही आ, ठीक है, फिर अब ये सेंटर पॉइंट वही है। आपने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्टेड है। अब आपने वो बंदा बताना है जो कि अपनी जगह से मूव करेगा ही नहीं। दो, एक को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को भी सिलेक्ट कर लिया। अभी तो ये आपने बताया कि इन दोनों के दरमियान में अलाइनमेंट करनी है, लेकिन अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला, उस्मान अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आपने दोबारा क्लिक किया, उसके ऊपर एक ब्लू कलर की मोटी लाइन आ गई कि अब उस्मान अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दोनों को सिलेक्ट करके एक दफा दोबारा क्लिक करना है, कोई बटन प्रेस किए बगैर। अब जो भी मैं सेंटर लाइन करूं या जो भी करूं, वो उस्मान के पास ही आएगा। ये सिनेरियो है, क्लियर। इसी तरह अब मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ ये और ये। अब मैं बताऊंगा कि ये अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि मूव तो दोनों होते हैं ना सेंटर लाइन करते वक्त। अब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसको मैं सेंटर लाइन कर लूंगा। और ये आंखों का धोखा आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है, ये दोनों बराबर ही हैं। जैसे देखो, बराबर है कि नहीं है? कोई मैंने ऊपर नीचे तो नहीं किया, एग्जैक्ट आया था। ये देखो, एग्जैक्ट आ रहा है, ब्लू लाइन, ये पर्पल लाइन बता रही है एग्जैक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब बारी है इनकी। अब ये सर्कल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब ये चाहिए। जैसे वहां पे सर्कल था तो सर्कल की कॉपी ली ना, अब यहाँ पे ये शेप है तो इसकी कॉपी यही लेनी है। इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दिया और कलर से यही कलर कर दिया। एडिट ग्रेडियंट से आके इसका मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, और एंगल ये है। अच्छा, अभी ये बॉक्स आ रहा है, बॉक्स का मतलब आप इसको दूर लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूर, जैसे रोटेट करते वक्त आता है, थोड़ा सा दूर आएंगे तो आपको रोटेट की ऑप्शन मिलेगी। और इस साइड से अगर आप क्लिक करते हो तो आप उसको मूव कर सकते हो। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल ये है। यहाँ पे ग्रेडियंट की ऑप्शन भी है। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो जो ग्रेडियंट जिसको मिला हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ऑप्शन भी मिलती है कि आप उसका ग्रेडियंट चेंज करना चाह रहे हो। और वो हैंग हो गया, या फिर आप उसको एडिट ग्रेडियंट अपनी मर्जी से कुछ एडिट करना चाह रहे हो। इसी तरह आपको यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल भी मिलेगा जिसमें आप वो सारी चीजें दोबारा से देख सकते हो। अब ये ग्रेडियंट आ गया, इसको मैं रखूंगा यहाँ पे लेयर्स में नीचे। नीचे आ गया इसके। अब फिर से वही सिनेरियो, मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा,
लेकिन वाइट वाला अपने अपनी जगह से ना हिले। वाइट वाला अपनी जगह से ना हिले तो मैं एक और दफा क्लिक कर दूंगा। अब ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। मैं इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। अब मुझे ये ऊपर वाले एरियाज नहीं चाहिए तो मैं अभी से ही इसको खत्म कर रहा हूँ। आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है तो मैं खत्म कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर लिया और पाथ फाइंडर से माइनस, और वो मेरा ये इस तरह बन गया। क्लियर है इतना? अब ये शेप्स रहती हैं, एक नीचे से आएगी एक ऊपर से आएगी। इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, इसको भी लॉक कर रहा हूँ, इसको भी लॉक कर रहा हूँ। और वो एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट हो रही है तो मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं पेन टूल से इस दफा बना रहा हूँ अपनी मर्जी से। ये इस पॉइंट को हटा दिया यहाँ से कुछ ये, अब इस पॉइंट को हटा दिया और ये तो बहुत बड़ा बन गया। मैं इधर ही बना लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ तक मुझे चाहिए। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे यहाँ तक चाहिए। ये उसकी राउंडनेस आ गई, ये पॉइंट खत्म कर दिया। अब यहाँ तक चाहिए, ये उसका पॉइंट खत्म। और ये इधर बहुत छोटा और बहुत अजीब बन गया। मैं चाह रहा था कि ये लाइन बराबरी बने, अब नहीं बन रही तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। मुझसे गलती ये हुई कि यहाँ पे मैंने देखा नहीं कि वहां पे वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देख रहा, एंडिंग पॉइंट नहीं देख रहा। मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख रहा था, इसलिए वो मेरा मैनेज नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा। मोबाइल छोड़ दो यार। अब अगर मुझसे ये ना बना तो इसका गुस्सा मैं तुम पे निकाल दूंगा, तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, अब यही ऑप्शन मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल दोनों कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं इसको अटैच करूंगा और कंट्रोल ऑल्ट 2, जिससे मैंने ये चीजें भी मैनेज करनी है। किस चीज का? इसका? नहीं। अच्छा, मैं ये तरीका यूज करता हूँ जब मुझे इस तरह कोई फर्क लगता है तो
इसका और इसका गैप कह रहे हो ना, तो पहले इधर देख लिया एज पे। हाँ बहुत ज्यादा गैप है, तो इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। वही शेप कर, अच्छा ये वाली, नहीं अब तो हो गई होगी, नहीं अभी भी नहीं हुई। अब 10 मिनट रह गए, यानी ये हमारी शेप बन गई, इसमें लोगो सेंटर में आ जाएगा। अब ये लेयर्स में नीचे है, नजर नहीं ना आ रहा, वो लेयर्स में नीचे है लेकिन पड़ा हुआ है वहां पे। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट जो एंटर के साथ है, जो एंड ब्रैकेट होती है, वो बटन प्रेस किया। हाँ यार कितना का काम है आपके सामने ही। वो तो मैं आपको साथ साथ बताता भी तो रहा हूँ, 2 घंटे कहाँ पे लगे हैं अभी, 1.5 घंटा टोटल हुआ है, जिसमें से 15 मिनट की ब्रेक भी गई। मैंने आपका वेट भी किया, स्क्रीन के लिए वेट किया, उसके बाद आपके कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ मैंने आपका टाइम वेस्ट किया अपनी कुछ मस्ती मजाक में, तो अभी तो कुछ किया ही नहीं। अगर बंदा सीरियस बैठ के काम करे तो ये 10 मिनट का काम, अकेला बैठ के सीरियस बैठ के काम कर रहा हो, कुछ भी ना यूट्यूब पे गाने सुन रहा हो, ना मूवी देख रहा हो, ना उसको उसकी अम्मी के दही लेके आओ, ना कुछ और, तो ये 10 मिनट का काम, मुश्किल नहीं है यार। रोजा लगना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। वैसे भी तो सारा साल निकालते हो, लेकिन अभी सिर्फ ये होता है कि हाय मैं कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। जैसे बच्चे को कह देना बाहर नहीं जाना, वो भाग भाग के जाता है, वो उसी बारे में सोचता है। ये सिर्फ आप ऐसे सोचते हो कि पानी पी लो, पी लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं पियोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। नहीं रोजा टूट जाएगा आपको पता लगेगा, इधर आके आपने फिर खामोशी से बैठ कर फैमिली के साथ, बड़ी भूख लगती है, रोजा कदों खुलेगा, फिर वहां पे आपने एक्टिंग करनी है। अच्छा मैं अब जल्दी जल्दी आइकन्स पे बात कर लेता हूँ, टेक्स्ट मैं नहीं लिखूंगा। टेक्स्ट में उसने फर्स्ट नेम थोड़ा बोल्ड रखा हुआ है, सेकंड रेगुलर सिंपल रखा हुआ है, हम भी ऐसे ही रखते हैं। यानी जो फर्स्ट नेम होता है ना, अ, हमारा तो वैसे सेकंड नेम चलता है ना, जैसे हमारा खासकर, तो बाकी फर्स्ट नेम पहले, जैसे उसामा जट है तो उसामा फर्स्ट नेम, थोड़ा बोल्ड, जट सेकंड नेम, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन है, ठीक है। उसके बाद आइकन्स पे मैं अभी सिर्फ फोकस करूंगा, बाकी टेक्स्ट तो एबीसी तो आपको आती है, आती है ना। तो मैं आइकन्स ले आता हूँ, अभी हमें चाहिए कॉल का, और कौन कौन सा चाहिए। मैं फोन लिख रहा हूँ। लास्ट टाइम किसी ने ट्रेसिंग का भी पूछा था, अभी मुझे ये बताओ कि जो हमने कार्ड बनाया उसकी लुक कौन सी है। प्यारी लुक है यार वो सॉफ्ट लुक है, क्योंकि वहां पे क्या है, ये सॉफ्ट लुक नहीं है, ये ब्लेंड है। तो ब्लेंड इस तरह है कि आपको शार्पनेस भी मिलेगी, आपको सॉफ्टनेस भी मिलेगी, राउंडनेस भी मिलेगी। अभी मैं ये आइकन लेके आया, मुझे ये आइकन चाहिए वाइट कलर में, तो ये है पीएनजी। पीएनजी कौन सी फॉर्मेट होती है, जेपैग की, यानी पिक्सलेट होती है। तो इसका अगर मैं अभी कलर चेंज करूं तो ये तो बॉक्स पे चेंज हो जाएगा।
और अभी नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो वो चेंज हो जाएगा ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको पहले फोटोशॉप में लेके जाएं, कलर ओवरले करें, जेपीईजी पीएनजी सेव करें, फिर यहाँ पे लेके आए। कलर ओवरले आता है ना वहाँ पे, करके पीएनजी सेव कर सकते हो, चेंज हो सकता है। ऐसे करें, लंबा काम तो होगा। आप आइकन को आप नहीं, वो पेड है, देखो एसवीजी पेड है, पीएनजी फ्री। फ्री पिक इसी का ही है, आप वहां पे आइकन सर्च करोगे ना, वो आपको फ्लैट आइकन पे ही भेजेगा। और फ्लैट आइकन की लिमिट भी तो नहीं है ना, तो आप हाँ उसमें होगा। लेकिन आपको मैं एक जब तरीका नहीं अगर आप जानना चाह रहे हो तो नहीं बताता। जब आप पीएनजी किसी को सिलेक्ट करते हो, अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात समझनी है कि वो उस आइकन में कलर कितने हैं। अगर वो कलर है 1 से लेके 3 तक, तो वो किस रेंज में आएगा? 3 कलर्स की रेंज में आएगा। इसी तरह हमारे पास 6 कलर की रेंज है और 16 कलर की रेंज है। 6 कलर की रेंज में कितने कलर्स आएंगे? 6 कलर्स आएंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 या 6। और जो इससे ज्यादा कलर्स होते हैं उसके लिए फिर हम 16 कलर यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक कलर है। क्विक एक्शन में देखो यहाँ पे है ट्रेस इमेज, मैंने पिक्सल बेस किसी चीज को सिलेक्ट किया हुआ है, पीएनजी पिक्सल बेस है ना, किसी चीज को सिलेक्ट किया हुआ है जो पिक्सल बेस है। यहाँ पे मुझे इमेज ट्रेस का बटन मिलेगा, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे वो 3 ऑप्शन दे रहा है। मेन जो 3 ऑप्शन, बाकी पे बात करेंगे लेकिन कभी किसी और पे। ये 3 कलर की रेंज में आ रहा है। अगर ना आता होता फिर हम 6 कलर पे जाते, उसमें भी ना आता तो 16 कलर पे जाते। मैं 3 कलर पे इसको क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब इसने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी को व्हाइट कलर में चेंज कर दिया, जैसे जेपैक करता है। ऐसे चेंज करने के बाद अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वापस कर आप कोई और ले लो, यानी किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, जैसे लाइन आर्ट। तो अब ये लाइन आर्ट के हिसाब से मुझे उसने ये 2 लाइन्स लगा के दे दी है, मुझे यही ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आपने करना है एक्सपेंड। अब ये हो गया एक्सपेंड, यानी कलर जितने भी थे ना उन सब कलर्स को इसने अलग अलग कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। लेकिन अभी भी ये ग्रुप है, यानी अभी भी ये ग्रुप है। या तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर लो जिससे अनग्रुप हो जाएगा, या तो आप यहाँ से अनग्रुप कर लो। अनग्रुप जब हो जाएगा फिर आपने इसका वाइट एरिया डिलीट कर देना है। अब ये आउटलाइन है, यानी अब ये वेक्टर फाइल है, अब ये पिक्सल बेस नहीं रहा। अब मैं इसका कोई भी कलर कर सकता हूँ मेरी मर्जी। क्लियर है? फोटोशॉप वाला क्या था। आप कोई भी चीज ले लो, जैसे वही आइकन से ले लेते हैं, इसी आइकन को फोटोशॉप पे लेके आता हूँ। यहाँ पे एक चीज है कलर ओवरले, और मैं स्टेन पे आ गया हूँ। स्टेन नहीं, इसके नीचे है कलर ओवरले। आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करो, वो कलर आपको मिल जाएगा पीएनजी के साथ ही। अब मैं यहाँ से पीएनजी सेव करूंगा, फिर मैं वहां पे लेके जाऊंगा, लंबा रास्ता है। इसलिए हमने उधर उसको ट्रेस कर लिया, ताकि अभी तो मैं कह रहा था कि चलो मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया, इधर से पीएनजी सेव की, उधर ले गए, उधर जाके मेरा इरादा बदल गया, मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो ये दूसरा कलर चाहिए था, ये ग्रीनिश था। अब फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर मैं ग्रीनिश ओवरले करूंगा, फिर मैं पीएनजी सेव करूंगा, फिर मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये इतना हो गया। अब मुझे 3 आइकन्स यानी 3 सर्कल्स चाहिए थे, एग्जैक्ट प्योर सर्कल्स। आता हूँ और ये मैंने एक सर्कल, और ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। सर आपने साथ ऑल्ट का बटन भी प्रेस किया? ऑल्ट भी और शिफ्ट भी, ऑल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करके मैंने उसको अभी छोटा किया। ऑल्ट का बटन इसलिए मैंने प्रेस किया ताकि वो चारों साइडों से हो,
ठीक है, तो शिफ्ट इसलिए ताकि शिफ्ट exact इसलिए उसकी shape ताकि बने। वो एग्जैक्ट अपनी शेप में रहे। अगर मैं शिफ्ट सिर्फ प्रेस करता हूँ तो वो दो साइड्स को होगा लेकिन शेप बरकरार रखेगा। अगर मैं सिर्फ ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो वो चारों साइड्स को होगा लेकिन एग्जैक्ट शेप नहीं देगा। इसलिए मैंने दोनों बटन्स को सिलेक्ट किया होता है। अब इन तीनों को सिलेक्ट सेंटर और उसके बाद बराबर की स्पेसिंग, और इसके लिए मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना था बराबर की स्पेसिंग। अब ये तीनों मेरे पास आ गए। अब इसने तो ग्रे वाइट ग्रे किया हुआ है और ये ग्रे कलर नहीं है। मेरी कलर के बारे में ना पहचान बहुत बुरी है, तो गुजारा कर लीजिएगा। मैं यहाँ से कलर लेता हूँ। ये कौन सा कलर है वैसे? नहीं, मैजेंटा नहीं सर है, जिंक है। जिंक है। जी जिंक है।